हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े होंगे और हमारे नित्य आने वाले नए नए वीडियो से अवगत हो रहे होंगे। और इसी क्रम में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लास 10 के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री चैप्टर में सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इस केमिस्ट्री में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर आपका है? तो अम्ल क्षार और भस्म वाला चैप्टर है। उसी में एक टॉपिक है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, है ना। इसके निर्माण की विधि को देखने वाले हैं। साथ ही यह देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां यह प्रयुक्त होता है, इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। काफी सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसे समझें क्या कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा बनाया कैसे जाता है। तो इसके निर्माण की विधि क्या है? तो इसके निर्माण की विधि को साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि कहा जाता है। इसी विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किस तरीके से इसका निर्माण होगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या देखें, सोडियम क्लोराइड, है ना, हमारा साधारण नमक जो है उसका संतृप्त विलयन, कैसा जलीय संतृप्त विलयन बनाना है। नमक को पूरी तरह से घोल लेना है, कहां? तो पानी के अंदर, और फिर उसे अमोनिया से संतृप्त कर देना है ना। और तब जाकर के ये जो तैयार होगा पदार्थ, इसे क्या कहा जाएगा? ब्राइन कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसे? ब्राइन कहा जाएगा। किस कंडीशन में? अब ब्राइन क्या है? अब आपका एक क्वेश्चन बन गया है ना कि ब्राइन क्या है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड के को जल में हम लोग संतृप्त करेंगे, उसमें अमोनिया गैस को प्रवाहित कर उसे संतृप्त कर देंगे, तो यह जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ब्राइन वाले घोल में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगा अभिक्रिया तेज हो जाएगी और सारा चीज आपस में जुड़ते जाएगा। अब पूरे को संक्षिप्त में अगर आप देखें तो एक समीकरण के रूप में हम देख पाते हैं कि सबसे पहले हमारा लिया क्या गया है? सोडियम क्लोराइड लिया गया है। फिर क्या लिया गया है? वाटर लिया गया है। फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर क्या है? अमोनिया है। अब ये सारा को हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा तापमान दे करके आपस में इसे मिला दिए, तो बना क्या? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा हमारा बन गया। ठीक है। तो अब इसका ये हमारा खाने का सोडा बन गया। अब इसका जलीय विलयन जो होता है उसके बारे में थोड़ा जाने। इसकी प्रकृति कैसे होती है? जलीय विलयन इसका क्षारीय प्रकृति का होता है ना, और जिसका पीएच जो होता है 7 से ज्यादा होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, इसका गुण हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका गुण क्या हो सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग किसी भी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये तो क्षार खुद है और ये अम्ल है, तो प्रक्रिया क्या होगी? उदासीनीकरण की होगी, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ लिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ले लिया क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है और दोनों को अभिक्रिया कराया, तो बना क्या? लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा, और साथ में एक चीज मुक्त होगी, वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, है ना, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब आगे देखिए कि हम इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में ला सकते हैं। हमारा जो खाने का सोडा है इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इससे हम क्या बना सकते हैं? बेकिंग सोडा बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करना क्या होता है, ये जो हमारे खाने वाला सोडा था, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके साथ हम लोगों ने मिला क्या दिया? टार्टरिक अम्ल मिला दिया। तो बस इतना सा मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। इसको इसलिए मिला दिया जाता है कि जिस चीज में हम इसका प्रयोग करने वाले, से मान लो किसी भी तरह के बेकरी उत्पाद में इसका प्रयोग करेंगे, बेकरी उत्पाद को बनाने में केक हो गया, बिस्किट हो गया, इसी तरह के सामान को बनाने में उपयोग करेंगे, तो उसका स्वाद जो है क्षार की वजह से क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। तो ये टार्टेरिक अम्ल जो है उस स्वाद को कड़वा होने से रोकता है। ठीक है।
अब अगर हम क्या करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो इस बेकिंग पाउडर को है ना हल्का सा थोड़ा सा मात्रा में क्या करते हैं, अपने गीले आटे में मिलाते हैं और हल्का गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से एक H+ आयन रिलीज होता है और CO2 है ना, वाटर और सोडियम टार्ट्रेट का निर्माण होता है। और इसी CO2 के वजह से है ना, इसी CO2 के वजह से क्या हो जाता है, तो गैस ये निकलता है, गैस के रूप में मुक्त होता है और गैस के रूप में मुक्त होने की वजह से हमारा ये जो है कैसा हो जाता है, तो जब आटे को फाड़ के ये निकलेगा तो क्या होगा, वो छिद्रदार हो जाएगा, छिद्रयुक्त हो जाएगा, है ना। और इस वजह से वो स्पंजी हमारा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो ये क्या कहते हैं, इसका प्रयोग जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिर्फ हमारा बेकिंग पाउडर में ही नहीं, इसका उपयोग जो है इनो वगैरह पीते हैं, है ना, गैस की स्थिति में एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनो वाला कंडीशन में भी वही करते हैं, इसके स्वाद के कड़वापन को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साइट्रिक अम्ल मिला देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, इसका कड़वापन जो है वो दूर हो जाता है। अब इसी तरह से एक वो है हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, अग्निशामक यंत्र क्या है। एक अलग से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि अग्निशामक यंत्र को आप समझाएं। तो अग्निशामक यंत्र क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। अग्निशामक यंत्र में 2 चैम्बर होता है ना। एक बाहरी चैम्बर है, बाहरी चैम्बर में हम लोग क्या भर देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। और आंतरिक चैम्बर जो दिख रहा है आपको, इस आंतरिक चैम्बर में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को भर देते हैं, है ना। अब देखिए कि मान लो कहीं आग लगी है, तो आग को बुझाने के क्रम में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इसका का नॉब दिख रहा है, इस नॉब को हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। जैसे ही इस नॉब को खोलेंगे तो ये दोनों मिक्सचर जो है वो आपस में मिल जाता है। ये दोनों मिक्सचर जब आपस में मिलेंगे तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो इनकी अभिक्रिया से है ना द्विविस्थापन वह विस्थापन अभिक्रिया होगी। वह विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, और आपका ये जो है CO2 गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा और यहां से जल जो है, यहां से भी ऑक्सीजन लेगा और इधर से भी लेगा और मिला करके क्या बना देगा, जल बना देगा। यानी कि सोडियम सल्फेट जल और क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क, खास तौर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पर ऑक्सीजन के संपर्क को रोकेगा और ऑक्सीजन के संपर्क को कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अधिक होगा तो जला हुआ आपका जो आग है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, किस तरह से हम लोग बनाते क्या है, खाने के सोडा को, बेकिंग पाउडर को किस तरह से बनाते हैं, अग्निशामक यंत्र क्या है, इसको जाना। अगर वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे। साथ ही लगातार हमारे नए वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन दबाएंगे। जैसे ही नया वीडियो डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा। धन्यवाद।